अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी क्यूट सी फैमिली। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो मैम होती हैं हमारी प्रीता की, उसने तो सोच लिया होता है कि वो उसके घर पे बता देंगे सबको जो उस मैम के दिल में चल रहा होता है। अब तो हम ये देखेंगे कि मैम बोलेगी कि नहीं और क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। प्लीज़ बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर जो मैम होती हैं वो चाहती हैं, ऑफिस में जाके बैठी होती हैं, बोलती हैं क्या करूं, आज जाऊं कि कल जाऊं। ऐसा करती हूँ जब जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए ना तो फिर ही मैं बात करूँगी। हाँ ऐसा ही करती हूँ। ऐसा बल्कि जो मैम होती है वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देती है और उनके मन में तो बस यही चल रहा होता है कि बस वो किसी तरह हमारी प्रीता की फैमिली को मना लेंगी, क्योंकि जो मैम होती हैं उसकी तो मतलब उसका ऑफिस बहुत अच्छा चलने लग जाता है। बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो ऑफिस होता है वो अब तीसरे चौथे नंबर पे होता है। बहुत ज़्यादा हमारी मैम का ऑफिस चल रहा होता है, वो भी सिर्फ हमारी प्रीता की वजह से। और जो मैम होती है वो बोलती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे प्रीता को हासिल करना है और हाँ मैं इसको हासिल करके ही रहूँगी। ऐसा बल्कि जो मैम होती है वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देती है और जो प्रीता मैडम होती है वो अपनी जगह पे बैठ के काम कर रही होती है। काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बेचारी काम कर रही होती है और उसके सामने तो 10 की 12 फाइल्स होती है जिसको उसने कंप्लीट करनी होती है। वो बोलते हो भगवान, एक तो यार इतना काम का प्रेशर, एक तो लोगों को सारा काम भी इधर ही भेजना है, क्या किसी और ऑफिस में नहीं भेज सकते। ऐसा बल्कि जो प्रीता होती है वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही काम करते करते खाने का टाइम होने वाला होता है और जो मैम होती है वो कॉल करती हैं, किसी को कॉल करके वो मंगवाती हैं खाना, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला। मैम बोलती हैं कॉल पे कि आज का खाना बहुत स्पेशल होना चाहिए और हाँ खाना बाहर का बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगे कि खाना घर का ही है। वो जो लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है मैम जैसा आप बोलें। ऐसा बल्कि जो मैम होते हैं वो कॉल काट देती है और अपने ऑफिस में बैठ के फिर से हमारी प्रीता को देखने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो कविता होती है वो भी तो हमारी प्रीता के पीछे पड़ी होती है, वो भी ऑफिस में देख रही होती है और दोनों ने डिसाइड कर लिया होता है कि दोनों घर पे जाके पहले इसकी फैमिली को मनाएगी, बाद में इससे बात करेगी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो तो बेचारी काम कर रही होती है, वो फिर फ़ोन उठाती है और टाइप करती है, हमारी ईशानी को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग लव, कहाँ हो यार आप। बट यहाँ पे तो मॉर्निंग होती है, वहाँ पे तो नाइट होने वाली होती है, रात के 7 बज रहे होते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है कुछ नहीं जान, आपका वेट कर रही हूँ यार, आप ऑफिस में हो ना, हमारे यहाँ पे मॉर्निंग हुई है, सॉरी यहाँ पे रात हो रही है और वहाँ पे मॉर्निंग हो रही है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलते जान ठीक बोला, और खाना खा लिया है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्माइल करती है, बोलती हाँ जान खा लिए, आपने खाना खा लिया। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है अभी तक नहीं खाना, बस अभी तक नहीं खाया, थोड़ी देर तक खा लूँगी। फिर जो शांति बोली जान जल्दी खाना खाओ, सही है ना, आजकल मुझे लगता है आपके सर पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो मुँह बनाते हुए बोलते हैं हाँ यार बिल्कुल सही बोला, सच में बहुत प्रेशर है यार, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है ना। उफ इतना प्रेशर है, अभी भी मेरे सामने 10 फाइल्स पड़ी हैं यार। जैसे ही हमारी ईशानी ये सुनती बोलती ये क्या यार, इतना ज़्यादा काम, छोड़ दो ना किसी और से करवा लो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो स्माइल करती है बोलती किससे करवाऊँ जान,
सभी काम कर रहे हैं यार। ठीक है जान, आप खाना खा लो और मैं भी खा लूँगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। वो बॉस ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी और मुझे ये फाइल भी सबमिट करवानी है। फिर जो जानी है वो स्माइल करती बोलती ठीक है जान, और हाँ हाँ मैं वेट करूँगी, जल्दी कॉल करना। फिर जो प्रीता थी बोलती ऐसा बोल के प्रीता कॉल कर देती है। और जो कविता होती है वो बोलती है आज नहीं, 1-2 दिन तक मैं जाऊंगी इसके घर और इससे की मम्मी से बात करने के लिए। जो होगा देखा जाएगा। मुझे सबसे पहले इसकी फैमिली को मनाना पड़ेगा। फैमिली मान गई तो इसको मैं खुद ही मना लूँगी। मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़वा पाएगी और मुझ जैसे हॉट और सुंदर लड़की ये कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। ऐसा बोल के उसके मन में भी यही चल रहा होता है कि ये भी जाएगी इसके पेरेंट्स से बात करने के लिए। अब तो हम ये देखेंगे कि जो बॉस होती है वो भी जाएगी और ये भी जाएगी और उसके मम्मी पापा क्या रिएक्ट करने वाले हैं और क्या वो इन दोनों को कुछ बोलेंगे कि नहीं। तो हम अगली अगली पार्ट में सुनेंगे ना, तो क्या होता है स्टोरी में सुनेंगे। फिर जो हमारी बॉस होती है उसका खाना आ जाता है, खाना ऑफिस में आता है। बॉस बोलती है ठीक है यहाँ पे रखो और चले जाओ यहाँ से। फिर वो वेटर होते हैं वो वहाँ से चला जाता है और जो बॉस होती है वो खाना खोलती है और जो सारा खाना होता है वो सारा खाना टेबल पर लगा ले रही होती है और बोलती है आज मैं अपनी जान को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खाना ठंडा हो जल्दी से कॉल करती हुई। ऐसा बल्कि जब बॉस होती है वो करती है हमारी प्रीता को कॉल। प्रीता को कॉल करती है और जो प्रीता होती है वो जैसे ही देखती है बॉस की कॉल आ रही है वो एकदम से उठाती है, बोलती है जी बॉस कोई काम था। फिर जो बॉस होती है बोलती है हाँ जल्दी से मेरे केबिन में आओ। फिर जो प्रीता होती है वो अपना सारा काम वहीं पे छोड़ती है और चली जाती है बॉस के केबिन में। केबिन के बाहर खड़ी होकर वो रूम को नॉक करती है और जो बॉस आती है वो दरवाज़ा खोलती है और उसको देखती है और स्माइल करती है, बोलती है अभी आ जाओ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही अंदर जाती है देखती है तो ऑफिस की जो टेबल होती है वो बहुत 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 ज़्यादा सजी होती है। हमारी जो प्रीता होती है वो फर्स्ट टाइम तो देख के हैरान रह जाती है। वो फिर बॉस की तरफ देखती हुई बोलती बॉस कुछ स्पेशल है क्या, आपने कितनी अच्छी टेबल डेकोरेशन की है, कोई आने वाला है। जो बॉस होती है उसकी तरफ देखते स्माइल करती है नो कोई नहीं आने वाले, कौन आएगा तुम्हारे सिवा। फिर जो प्रीता बोलती क्या। फिर जो बॉस होती है कुछ नहीं ऐसा बल्कि भी जो बॉस होती है बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा दिया है, चलो जल्दी से बैठो और खाना खा लो। फिर जो प्रीता बोली नो 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 बॉस मैं कैंटीन में खा लूँगी, डोंट वरी आप खा लें, मैं खा लूँगी। फिर जो बॉस होती बोलती मैं बोल रही हूँ ना बैठो और मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाए, जल्दी से बैठ के खाओ। फिर जो प्रीता होती है वो बॉस की तरफ देख रही होती है और जो बॉस होती है बोलती है सुना है, मुझे लगता है तुम्हें कम सुनाई देते, समझ नहीं आ रही बैठो। फिर जो प्रीता होती है वो बैठ जाती है, बोलती है बॉस इतना सारा खाना। फिर जो बॉस होती है बोलती है इतना सारा नहीं, थोड़ा सा खाना है खाओ। फिर जो प्रीता होती है वो बॉस की तरफ देखती है और स्माइल करती है, बोलती है ठीक है बॉस। ऐसा बल्कि प्रीता बैठ जाती है और जो बॉस होती है उसके सामने आके बैठ जाती है। प्रीता की नज़र तो बस खाने पे होती है और जो बॉस की नज़र होती है उसकी नज़र तो बस प्रीता पर ही होती है। बॉस मन में बोलती है हाय कब आएगा वो दिन, बस उस दिन का मुझे बहुत वेट है जब तुम मुझे अपने हाथ से खाना बना के खिलाया करोगी। मुझे कल जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारी फैमिली को मनाना ही पड़ेगा। बहुत ऐसा बोलती है हमारी प्रीता की तरफ देख के। जो प्रीता होती है वो तो बस खाने को देखती हुई बोलती है बॉस खाना शुरू करें। फिर जो बॉस होती है स्माइल करती बोलती है ठीक है कर लो। फिर जो प्रीता होती है वो खाना खाने लग जाती है। वो फिर बॉस की तरफ देखती है, बॉस को बोलती है बॉस आप भी तो खाना खाए ना, आप क्यों खाना नहीं खा रहे। फिर जो बॉस होती है बोलती है हाँ खा रही हूँ। ऐसा फल की जो प्रीता और बॉस होती है दोनों खाना खा रही होती है। प्रीता की नज़र तो खाने पे होती है, बॉस की नज़र प्रीता पे होती है। बॉस अब जब बॉस हमारी प्रीता को देखती है तो बॉस को
बहुत फीलिंग्स आने लग जाती है और प्रीता को इस तरह देख के बोस को प्रीता पे बहुत प्यार आने लग जाता है। बोस बोलती है क्या करूं, मुझसे भी और वेट नहीं होते है प्रीता, क्या करूं, बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठी हूँ, बस अभी तुम्हें अपना बनाना बाकी है। बोस तो ऐसे ही बोर होती है, प्रीता अपना खाने में बिजी होती है और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जब प्रीता होती है वो फिर से बोस की तरफ देखती बोलती बोस खाना बहुत 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 यम्मी है। फिर जब बोस होती बोलती स्पेशल तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। फिर जो प्रीता होती बोलती क्या, फिर जो बोलती तो कुछ नहीं खाना अच्छा है ना। फिर जो प्रीता होती बोलती जी बहुत खाना बहुत अच्छा है। बोस बोलती ठीक है तुम खाओ, मैं आती हूँ 1 मिनट में। जो प्रीता होती बोलती बोस आप कहाँ जा रही हैं, आप पहले खाना खा लो उसके बाद जहाँ जाना है जाए। फिर जो बोस होती बोलती नो तुम रुको भी, जस्ट 2 मिनट्स में आई। ऐसा बोल के जो बोस होती है वो बाहर जाती है और अपना फ़ोन निकाल के कर लेती है किसी को कॉल करती है। वो इंसान से थोड़ी देर बात करती है और बात करके वो कॉल काट देती है। कॉल काट के जो बोस होती है वो फिर अंदर जाती है और अंदर जाती है प्रीता के सामने बैठ जाती है और ऐसे ही खाना खाने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी शानी होती है वो भी अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के रात का डिनर कर रही, लंच कर रही होती है। और उसकी जो मम्मी होती है उसकी तरफ देखती है और बोलते हैं बेटा अपने पापा से बात करो ना यार, मुझे इंडिया जाना है, मेरा बहुत मन है और मुझे वहाँ काशी भी जाके वहाँ पे पूजा करनी है। देखो ना भगवान जी ने हमें कितना कुछ दिया और मैं चाहती हूँ मैं वहाँ पे जाऊँ और सबको बुलाऊँ और सबको अच्छा खाना खिलाऊँ, पूजा रखना है, पूजा करवानी है मुझे बड़ी। फिर जो हमारी प्रीता होती शानी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती स्माइल करती बोलती हाँ मम्मी हम ऐसा करती हूँ ना, अगले मंथ हमारी वैसे भी छुट्टियाँ हो रही हैं 20 दिन, कितने 10 या 20 होंगी ना, उसमें मैं थोड़ी सी और लेके तो हम पापा को लेके वही चले जाएंगे इंडिया, ठीक है ना। फिर जो हमारी शानी की मम्मी होती है वो जैसे ही ये बात सुनती है बोलती हाँ बेटा ठीक है। पता है मुझे बहुत ज़्यादा यार इंडिया की। मैं बोलती हूँ कब वह दिन आएगा जब हम लोग इंडिया जाएंगे बेटा। फिर जो हमारी शानी होती है बोलती है मम्मी डोंट वरी बहुत जल्दी जाएंगे, बस मेरी छुट्टियाँ हो रही ना पापा को आने तो ये दूर ऐसे बातें कर ही रहे होते क्या अचानक आ जाते हैं हमारी ईशानी के पापा इन लोगों की थोड़ी सी बात सुनते बोलते क्या बात करनी है भाई मुझसे बताओ ना। फिर जो ईशानी होती है बोलती है पापा हमने एक प्लान बनाया है और हाँ आपको इस पर अमल करना पड़ेगा, मेरी मम्मी की ख्वाहिश भी आप नहीं पूरी करते हो यार। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते क्या बेटा कैसी है ख्वाहिश, इससे पहले मैंने तुम लोगों की हर ख्वाहिश तो पूरी की है। फिर जो हमारी ईशानी होती बोलती हाँ पापा जी की है, बट देखो ना मम्मी का कितना दिल कर रहा है कि वो इंडिया जाएं, बट आपको छुट्टी ही नहीं मिलती, अभी मेरी छुट्टियाँ हो रही है तो मैं चाहती हूँ हम सब जाएं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, उनकी जो वाइफ होती है उनका मुंह बना हुआ होता है, उसके तरफ देखते स्माइल करते हुए बोलते हैं ईशानी के पापा बेटा तेरी कल छुट्टी हो रही है बता मुझे। फिर जो ईशानी होती है बोलती पापा मुझे 20 छुट्टी होंगी नेक्स्ट वीक के बाद पापा। ईशानी के पापा जैसे ही ये बात सुनते हैं बोलते हैं अच्छा नेक्स्ट वीक के बाद तो मुझे भी होने वाली है, ठीक है अगर तुम लोगों को इंडिया जाना है तो जाएंगे। ईशानी की मम्मी कोई बात नहीं, जहाँ तुमने जाना है 1 मंथ के लिए हम इंडिया जाएंगे, सबके घर घूम के आएंगे। जैसे ही ईशानी की मम्मी ये बात सुनती है तो वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है थैंक यू सो मच, पता है मेरा बहुत मन कर रहा था जाऊँ पूजा तो देखो ना भगवान जी ने हमें कितना कुछ दिया और हमें पूजा तो करवानी पड़ेगी। मैं बोलती हूँ हम सबको हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं हम सबको बुलाएं। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते हैं हाँ बेगम क्यों नहीं हम लोग सबको बुलाएंगे और जिस जिसको तुमने बुलाना है बुला लेना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बहुत खुश हो जाती है और उससे भी ज़्यादा खुश हमारी ईशानी होती है, क्योंकि
वो तो इस वजह से जाती है, वो तो अपनी जान की वजह से जाती है, नहीं क्योंकि वहाँ पे तो उसकी जान होती है, वो बहुत खुश होती है। वो इस खुशी में बोली ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा मुझे काम है रूम पे, मैं आती हूँ, ठीक है ना। उसकी जो मम्मी होती है, बेटा कहाँ जा रही है, खाना तो खा लेना। ईशानी बोलती मम्मी खाना हो गया, ठीक है मैं जाती हूँ ना। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो भाग जाती है रूम में जाती है, वो फ़ोन निकालती है और कर लेती है हमारी ईशानी करती है प्रीता को कॉल। और जो प्रीता होती है वो तो बॉस के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। जैसे ही प्रीता का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन होता है बॉस की टेबल के पास। जैसे ही प्रीता का फ़ोन बजता है तो जो बॉस होते हैं वो जैसे ही फ़ोन उठाने वाली होती है कि जो प्रीता होती है वो एकदम से फ़ोन उठा के कान के साथ लगाती है, बोलती है हाँ हाँ क्या हो गया, तुमने कॉल क्यों। फिर वो जो हमारी जान होती है बोलती है जान जान जाना, बहुत 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 अच्छी बात करनी है यार। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ठीक है कर लेना, बट मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बॉस है बस। ये सब बोल के जो प्रीता होती है वो कॉल काट देती है। और जो जाने तो यार ये बहुत सारा टाइम इसके सर पे सवार रहती है, क्या करूँ इतना खुशी का, क्या करूँ कि इसको बताऊँ यार। हाय चलो ऐसा करती हूँ, फिर जान को सरप्राइज़ दे दूँगी। हाँ 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 ये ठीक बात है, सरप्राइज़ दूँगी। जब ये मुझे देखेगी तो ये खुद शौक रह जाएगी। फिर जो ईशानी होती है उसने तो ये सोच लिया है कि वो जान को सरप्राइज़ देगी। अभी तो स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। और जो ईशानी होती है वो फिर से अपने बेड पे ले जाती, क्योंकि वहाँ पे रात होने वाली होती है और यहाँ पे शाम होने वाली होती है। ईशानी काफ़ी देर तक वेट करते करते पता ही नहीं चलता कब उसको नींद आती है, वो खाना खाए कि सो जाती है। ईशानी की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है पता नहीं ईशानी वापस आई नहीं, मैं जाके चेक करती हूँ। ईशानी के जो पापा होते हैं वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए बोलते हैं छोड़ो, मेरी बेटी सो गई है शायद, तभी उसकी आवाज़ नहीं आ रही, चलो ना रूम में। उसके पापा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं, वो ले जाते हैं अपनी वाइफ को रूम में लेके जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। और जो ईशानी होती है वो तो सो गई होती है, और जो प्रीता होती है वो खाना वगैरह खा के फिर से काम करने लग जाती है। और रात के 7:30 बज रहे होते हैं, बॉस को अचानक एक कॉल आती है, क्लाइंट्स की कॉल आती है और उसने इमरजेंसी में बुलाया होता है हमारी बॉस को। और जो बॉस होती है वो जल्दी से कैबिन से निकलती है प्रीता के पास, बोलती है चलो 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 हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो भी 10 मिनट के अंदर पहुंचना है। जो प्रीता थी बोली बॉस जाना कहाँ पे, पहले बताएं तो सही। बॉस होती बोलती चलो 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 लेट हो रहा है ना, रास्ते में बताती हूँ, ऐसे बोल के जो प्रीता होती है वो पीछे पीछे। और जो बॉस होती है वो आगे आगे वो ड्राइवर को कॉल करती है, वो जल्दी से गाड़ी निकालता है बॉस। प्रीता दोनों कार में बैठ के और चले जाते हैं मीटिंग वाली जगह में। फिर जब प्रीता होती है वो बॉस की तरफ देखती हुई बोलती है बॉस आपने बताया नहीं हमको अब कहाँ जा रहे हैं। फिर जो बॉस होती है बोलती है पता चल जाएगा डोंट वरी, बस वो क्लाइंट्स आ रहे ना बाहर से, तो उनकी फ़्लाइट है आधे घंटे में, तो उन्होंने हमसे मिलना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें जल्दी जाना पड़ेगा। फिर जो प्रीता थी बोली ठीक है। सवाल के जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत फास्ट गाड़ी चल हार होते हो, जहाँ पे 10 मिनट तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, वहाँ पे ये लोग 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। बहुत जल्दी से उतरती है और हमारी जो प्रीता होती है वो भी जल्दी से उठती है। और जो बॉस होती है वो आगे आगे और प्रीता पीछे पीछे, और बॉस जाती है अंदर एक रूम में जाती है, देखती है वहाँ पे 3-4 लोग बैठे होते हैं। और जो ईशानी होती है वो भी अंदर जाती है, वो लोग बहुत अच्छे से इन लोगों को मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक बहुत बड़ी डील फिक्स कर लेते हैं। वहाँ पे जो लोग आए होते हैं वो बोलते हैं हमारा बाहर का बिजनेस है और हमने आपके ऑफिस का बहुत नाम सुना है और आप लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हो, सो हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट आप रखें और आप हमें काम करके हमें ये बाहर भिजवाएं करें। जैसे ही बॉस की बात सुनते वो शौक रह जाते, बोलते सच में क्या। वो जो लड़के होते बोलते ये सच में, क्यों आपको नहीं लेना है क्या। फिर जो बॉस होती बोलते नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है अगर आप देना चाहते हैं तो हम बहुत लकी है कि आप हमें अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और हाँ हम पूरी मेहनत से
और ईमानदारी से आपका काम करेंगे। वो लोग फिर हमारी जो पोज़ होती है उसको डील वगैरह देख के और कुछ बातें बोल के वहाँ से चले जाते हैं, और जो पोज़ होती है उनको चाहते हुए देख रही होती है। बॉस बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा। जो बॉस होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है ठीक है चलो, काफ़ी टाइम हो गया, अभी हमें चलना चाहिए। फिर जो प्रीता होती है बोलती है ठीक है बॉस चलो। ऐसा बोल के जो बॉस और प्रीता होती है वो लोग गाड़ी में पहुंच जाते हैं, और बॉस जैसे ही टाइम देखती है तो रात के 11 बज चुके होते हैं। बॉस बोलती है ठीक है अभी हमें ऑफिस नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गया, रात के 11 बज रहे हैं। जैसे ही फिर ये बात होती बोलती क्या सच में? फिर जो बॉस होती बोलती है हाँ सच में 11 बज रहे, अभी हमें घर चलना चाहिए और तुम्हें हम ड्रॉप कर देंगे, ड्राइवर घर की तरफ चलो। फिर जो ड्राइवर होता है वो घर की तरफ लेके जा रहा होता है, और बॉस फिर से हमारी प्रीता को देख रही होती है, बोलती है ये लड़की सच में बहुत लकी है यार, जिस लड़की जब से मेरी लाइफ में आई है तो मेरा हर काम डबल और इतना अच्छा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। वो लड़की मेरे लिए बहुत 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 लकी, और इसको मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। वो ऐसे ही सोच रही होती है, और थोड़ी देर में आ जाते हैं हमारी प्रीता का घर। प्रीता फिर उतरती है और बॉस को बाय करती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाती है और जो प्रीता की मम्मी होती है वो बेटी होती है। जैसे ही वो डोर बेल की आवाज़ होती है वो भाग के जाती है, देखती है तो प्रीता आई होती है। वो उसकी ऊपर चिल्लाती है, बोलती है क्या है बेटा इतना लेट कैसे हो गई? तो कॉल भी नहीं किया, हम तो मुझे तुझे कब से कॉल करी, तू कॉल भी नहीं उठा रही है। फिर जो प्रीता होती बोलती है मम्मी वो हम लोग बॉस के साथ एक मीटिंग में थे ना, तो मैं आपको पता है ना बॉस डांटती है, मैं फ़ोन को साइलेंट पे लगा दिया था तो इस वजह से सॉरी मम्मी। उसकी जो मम्मी थी उसी में बोलती है बेटा तुझे मैं कितनी बार बोला है यार, फ़ोन जब मीटिंग ख़त्म हो जाए तो हटा दिया करो, देखना मैं कितनी परेशान हुई। ठीक है तू बेड में खाना लगाती हूँ, ऐसा बोल के जो उसकी मम्मी होती है वो किचन में जाती है और प्रीता जाती है रूम में जाती है, थोड़ा फ्रेशन अप होती है और आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। और उसकी मम्मी बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते कब 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलते, क्योंकि उसकी मम्मी से बात कर रही होती है, और जो प्रीता होती है वो भी अपनी मम्मी से कुछ बात कर रही होती है। और रात के 1 बज जाते हैं। जैसे ही प्रीता की मम्मी की नज़र घड़ी पे पड़ती है बोलती क्या 1 हो गया, चल बेटा ठीक है तू जहाँ जाके सो जा, देख रात के 1 बज रहे हैं। फिर जो प्रीता होती बोलती ठीक है मम्मी मैं चाहती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, गुड नाइट मम्मी। उसकी जो मम्मी बोलती है हाँ बेटा गुड नाइट और अपना ख्याल रखना ठीक है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती ओके मम्मी। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो रूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है उनकी तो मॉर्निंग होने वाली होती है। जो ईशानी की मम्मी होती है वो उठती है मॉर्निंग टाइम पे, फ्रेश ना होती है, किचन में जाती है, ब्रेकफास्ट रेडी करती है और आती है हमारी ईशानी के रूम में आ ही रही होती है कि अचानक जो प्रीता होती है उसको कॉल कर लेती है, क्योंकि तो वहाँ पे 1:30 बज जाते हैं, वहाँ पे आधी रात हो चुकी होती है और यहाँ पे तो मॉर्निंग हो चुकी होती है। बट जो हमारी प्रीता होती है उसने तो ईशानी को कॉल कर ली, तो जो ईशानी होती है उसको फ़ोन भी बज रहा होता है और साथ में उसका दरवाज़ा भी बज रहा होता है। दोनों चीज़ें सुन के जो प्रीता होती है उसको सॉरी ईशानी होती है उसको गुस्सा आता बोलते उफ उफ यार ये कॉल भी, मेरी माँ भी दरवाज़ा। उसकी मम्मी चिल्ला रही बेटा हाँ उठ जा, देर हो रही है, कॉलेज नहीं जाना है क्या? फिर जो ईशानी ने बोली मम्मी यार उठ रही हूँ, उठ अब जाओ, नहीं तो फ़ोन कौन कर रहा है यार। ऐसा बोल के वो गुस्से में कॉल उठाती बोलती कौन है यार डिस्टर्ब कर रहा है सुबह ही सुबह। और दूसरी तरफ से बोलती है हमारी प्रीता बोलती क्या अचान क्या हो गया, अब अभी तक सो रहे हो क्या? जैसे ही हमारी ईशानी प्रीता की आवाज़ सुनती बोलती है ओए जान आप हो, मुझे लगा पता नहीं कौन है। अब कहाँ थी रात को, मैं इतना वेट कर रही थी यार, कहाँ रह गई थी? फिर जो हमारी प्रिया होती बोलती है जान सॉरी वो भोज के साथ थी ना, तो कुछ मीटिंग थी तो हम लोग मीटिंग में गए हुए थे, तो सॉरी इस वजह से मैं नहीं आ पाई। फिर जो प्रीता दी बोलती हाँ बहुत गंदे हो यार, मैं इतना वेट किया, वेट करते करते कब मेरी आँख आ गई पता ही नहीं चला। ठीक है अभी मुझे ऑफिस जाना है, आप सो जाओ, तो मैं तो चलती ही वो ऑफिस। जो फिर प्रीता होती बोलती हाँ यार ठीक है, ये भी बहुत नींद आ रही है और मैं भी सोती हूँ, और जब आप आ जाओ ना तो मुझे कॉल कर लेना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के ईशानी कॉल करती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और नीचे जाती है, देखती है इसकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट रेडी किया होता है। वो जाती है ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और बोलती है ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ यार, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या करूँ?
उसकी जो मम्मी होती है बोलती है क्या बेटा तू रात को सोई नहीं है क्या। फिर जो ईशानी होती है बोलती है ना मम्मी सोई थी, बस पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही। ईशानी की जो मम्मी तो बोलती है हाँ हाँ पता है मुझे, नहीं सोई होगी तभी तू ऐसा कर रही है ना। जो ईशानी तो बोली ठीक है मम्मी झगड़ा मत करो ना, डांटो मत, ठीक है मैं जा रही, मुझे लेट हो रही। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो अपने रूम में जाती है और अपना बैग वगैरह लेती है और चली जाती है ड्राइवर को साथ में लेके कॉलेज जाती है, रोज़ की तरह जाती है और क्लास में बैठ के स्टडी कर रही थी। एक पे एक लेक्चर होता रहते और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते में ना बॉस को टाइम मिलता है ना ही हमारी कविता को। वो दोनों पता नहीं किसी काम में बिजी होने की वजह से ये दोनों एक भी नहीं जा पाई होती है। और फाइनली जो हमारी ईशानी होती है उसकी मम्मी ने और पापा ने उन लोगों ने प्लान बना दिया होता है इंडिया जाने का। वो लोग तो इंडिया के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं और जो ईशानी होती है बोलती है मम्मी को ठीक है मम्मी कब की फ़्लाइट है आपने बताया नहीं। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा फ़्लाइट आज रात की है। और जैसे हमारी ईशानी सुनती बोली वाओ वाओ मम्मी कितना अच्छा है यार। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती ठीक है मम्मी मैं थोड़ी सी मेरी पैकिंग करती मैं पैकिंग कर लूँ। उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा अच्छा तूने अभी तक पैकिंग नहीं की है क्या। फिर जो ईशानी होती है बोलती है मैं कर रही हूँ ठीक है। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो जाती है रूम में जाती है और ऐसे ही सारा कुछ पैक करने लग जाती है। और फ़ोन में वो एक ऐप्स खोलती है शॉपिंग वाला और उसमें उसको एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग पसंद आती है। वो एकदम से ऑर्डर करती है और बोलती है मुझे ये रिंग 1-2 घंटे के अंदर चाहिए। फिर वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आधे 2 घंटे के भी अंदर 1.5 घंटे के अंदर वो लेके आ जाता है। और जैसे ही दरवाजे पे बेल की आवाज़ आती तो ईशानी की मम्मी खोलने के लिए जा ही रही थी कि जो ईशानी वो आवाज़ आती मम्मी रुको मैं खुद खोलती हूँ। उसकी जो मम्मी थी बोलती बेटा क्यों मैं खुद खोल रही हूँ ना। जो हमारी ईशानी बोलती ना मम्मी मैं खोल रही हूँ ना। ये सब बल्कि जो ईशानी होती है वो जाती है दरवाजे पर जाती है और देखती है तो वही लड़का होता है वो डिलीवरी बॉय होता है। उसको पेमेंट वगैरह करती है और अंदर आ जाती है। उसकी जो मम्मी होती है उसकी तरफ देखती है बोलती है बेटा क्या लिए तूने। फिर जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है बोलती है मम्मी मैंने ना प्रीता के लिए रिंग ली है गोल्ड की। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा तो लो मैं कुछ बोला थोड़ी। उसकी जो ईशानी तो बोलती है थैंक यू सो मच मम्मी आई लव यू मेरा प्यार समझने के लिए। अभी तो आप समझ गए हो अभी मुझे उसके पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा मम्मी प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प करोगे ना उनके मम्मी पापा को मनाने के लिए। फिर जो ईशानी होती है बोलती है हाँ ईशानी की मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं मैं मनाने की कोशिश करूँगी और डोंट वरी तुमने बताया क्या प्रीता को। फिर जो ईशानी होती है बोलती नो मम्मी बताया नहीं सरप्राइज़ है ना अगर ऐसे बता दूँगी तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा प्लीज़ आप भी मत बताना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है अच्छा बेटा ठीक है नहीं बताऊँगी। ये ऐसी बातें कर ही रहे होते कि आ जाते हैं हमारी ईशानी के पापा। वो बोलते हैं चलो गाड़ी आ गई है ना। फिर जो ईशानी होती है बोलती है हाँ पापा ठीक है। फिर जो ईशानी है वो अपना सामान लेके आती है और बोलती है पापा ये मेरा सामान ये सारा सामान गाड़ी में रख देते हैं। और फिर सब लोग आके बैठ जाते हैं और ईशानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और जो प्रीता होती है वो हमारी ईशानी से होती है नाराज़ क्योंकि 2 दिन से जो हमारी ईशानी होती है उसने प्रीता से बात नहीं करी होती है जिसकी वजह से हमारी प्रीता का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। वो ऑफिस में भी सही से काम नहीं कर रही होती और जो बॉस होती है उसको बहुत गुस्सा आ रहे होते हैं। वो बोलती है ये क्या हो गया प्रीता को ये काम भी सही से नहीं कर रही और ये क्या है इतनी टेंशन में लग रही है मुझे पूछना चाहिए। नहीं बोलेगी तुम्हें क्या मैं रहूँ क्या करूँ यार समझ नहीं आ रही है। पूछ लेती हूँ क्या बात है क्या हुआ है सब ठीक तो है ना मुझे पूछना चाहिए। ये सब बल्कि जो बॉस होती है वो अपने केबिन से बाहर आती है और हमारी प्रीता के पास जाती है और बोलती है प्रीता बात सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रीता जैसे ही बॉस की आवाज़ सुनती है वो खड़ी हो जाती है बोलती जी बॉस बोली क्या बात है। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है प्रीता तुम कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो कुछ प्रॉब्लम है क्या। प्रीता जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बॉस की तरफ देखती है और स्माइल करती हुए बोलती है ना बॉस कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो बॉस होती है बोलती है मुझे दिख रहा है शायद कुछ हुआ है
तुम एक दो दिन से मुझे बहुत सैड लग रही हो, कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती बोली नो नो बॉस, बस कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें आप जाके अपना काम करें। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो फिर से अपना काम करने लग जाती है। वो बॉस को कुछ नहीं बोलती है, बॉस को थोड़ा सा हर्ट होती है कि कुछ तो बात है जो ये मुझे नहीं बताना चाहती है, बट ये मैं पता करवा के ही रहूँगी। कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा परेशान है। मैं इसको परेशान नहीं देख सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट क्या करूँ यार, क्या करूँ, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है ना। ऐसा बोल के जो प्रीता बॉस होती है वो चली जाती है, अपने केबिन में जाती है, बैठी होती है ऐसे ही शीशे से। फिर से हमारी प्रीता को देख रही होती है, और जो कविता होती है वो भी प्रीता को देख रही होती है। उसने भी प्लान बनाया होता है हमारी प्रीता के घर जाने का, और जो प्रीता होती है उसको तो क्या पता होता है उसके पीछे दो लोग दीवाने हैं, उसके पीछे पागल हैं। फिर जो वो लड़की होती है वो भी अपना काम करने लग जाती है, और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो लोग तो पहुंच गए थे एयरपोर्ट में पहुंच चुके होते हैं। उनका फ्लाइट का टाइम भी होने वाला होते हैं, और जो ईशानी होती है वो बोलती है हाय भगवान जी कब हम पहुंचेंगे यार, वेट नहीं हो रहा है। वो ऐसे ही बोल रही होती है, उसकी जो मम्मी होती है उसको इस तरह बोलती हुई देख के स्माइल करती हुई बोलती है बेटा डोंट वरी पहुंच जाएंगे, क्या इतना वेट है तुझे। फिर जो ईशानी होती है वो शर्माती हुई बोलती है मम्मी मुझे प्रीता से मिलना है ना। तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा अच्छी, तभी मेरी बेटी को इतना जल्दी है जाने की, डोंट वरी बेटा पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं ले तू। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखते स्माइल करती होती है ऐसा बोलती है। फिर इनका फ्लाइट भी आ चुकी होती है, सब लोग जा रहे होते हैं फ्लाइट में बैठने के लिए, और जो ईशानी होती है वो बहुत खुश होती है, उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया होता है। और जो प्रीता होती है वो बैठ के काम कर रही होती है, बोलती है देखो ये लड़की कैसी है यार, इसको मेरी याद तक नहीं आती है। ठीक है ना, ही मैं भी नहीं करूँगी याद। देखो ना यार कहाँ इतनी बिजी है, 2 दिन से मुझे कॉल मैसेज कुछ भी नहीं किया। मैं ही पागल हूँ कि मैं इसके लिए इतना वेट करती हूँ, इसको तो भाई कोई परवाह ही नहीं, मेरी फिक्र ही नहीं है। छोड़ो यार कोई बात नहीं, ना करे, मैं भी नहीं करूँगी। सो फ्रेंड देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगला हमारा एपिसोड बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ बिना स्किप करके स्टोरी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और हाँ मैं स्टडी भी साथ में कर रही हूँ। प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है कि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा। प्लीज़ जैसे मैं मेहनत करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो फुल देखें। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरी फुल वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो आपको स्टोरी सुनने का बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। और ये स्टोरी 2-3 पार्ट में ख़त्म करने वाली हूँ, और उसके बाद में आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक स्टोरी लेके आने वाली है। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और हाँ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।